फ्रेंड्स, सो वेलकम टू आवर चैनल इंडिपेंडास। और आज हम बात करेंगे स्मार्ट गोल सेटिंग के बारे में। आप सब लोग लाइफ में अपने गोल सेट किए होंगे, बहुत बार सेट किए होंगे कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। बहुत तरह के गोल होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि बेसिकली स्मार्ट गोल सेटिंग क्या होता है और कैसे एक स्मार्ट गोल सेट करते हैं। क्योंकि आज की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है एक गोल का होना। क्योंकि अगर आज की लाइफ में आपके पास गोल नहीं है तो फिर आप एक यूजलेस इंसान हो और आप उस भीड़ का हिस्सा हो। ठीक है, तो अगर आपको भीड़ से अलग बनना है तो आपके पास उस गोल का होना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास एक गोल का होना आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपका कोई गोल। ठीक है, अब ये समझ में आ गया सर कि आपने ये मुझे बता दिया कि गोल सर इम्पोर्टेंट है, लेकिन सर सवाल ये आता है कि गोल को हम सेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसी के ऊपर आज हमारा वीडियो रहने वाला है कि गोल हम आखिर सेट कैसे करेंगे। तो हम बात करेंगे स्मार्ट क्राइटेरिया के बारे में, जिससे हम अपने गोल को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि क्या है ये स्मार्ट गोल सेटिंग। ठीक है, तो लिखा हुआ है इफ यू वांट अ स्मार्ट गोल इट मस्ट बी। ठीक है, तो मैंने वो बात की है स्मार्ट गोल सेटिंग के बारे में। तो स्मार्ट का क्या मतलब होता है मैं वो आपको पहले बता दूं। तो स्मार्ट का मतलब है जो यहाँ पे एस है ना, वो स्टैंड कर रहा है स्पेसिफिक के लिए, एम स्टैंड कर रहा है मेजरेबल के लिए, ई स्टैंड कर रहा है एक्शनेबल के लिए, आर फॉर रेलेवेंट एंड टी फॉर टाइम बाउंड। सर ये क्या टर्म्स है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिकली इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और ये कैसे इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं आगे। तो व्हाट इज गोल स्मार्ट गोल? A smart goal is used to help guide goal setting. A smart goal incorporates all the criteria to help focus your efforts and increase the chances of achieving the goal. ठीक है, हम सब गोल सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल लूँ तो बहुत लोग बोलते हैं कि आई वॉन्ट टू बी रिच, आई वॉन्ट टू बी रिच। क्या ये गोल है? क्या ये स्मार्ट गोल है? तो आप एक बार सोचना फिर से वीडियो को पॉज करके कि क्या ये स्मार्ट गोल है। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, आई वॉन्ट टू बी रिच। तो आप एक बार दिमाग लगा के सोचना कि क्या ये स्मार्ट गोल सेटिंग के अंडर में आता है या फिर नहीं आता है। ठीक है, आता है तो क्यों आता है और नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है। और इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप एक काम करो कि आप एक कॉपी पर अपना गोल लिखो कि आपका गोल क्या है। ठीक है, और फिर इस वीडियो के एंड में आप देखना कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, उस क्राइटेरिया पर जो आपने गोल लिखा हुआ है वो फुलफिल होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, तो ये टास्क आप परफॉर्म कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर में क्या है सर स्मार्ट गोल सेटिंग और कैसे हम जाने कि हमारा जो गोल है वो स्मार्ट गोल सेटिंग के अंडर में आता है कि नहीं आता है। सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे कि स्पेसिफिक। क्या आता है? स्पेसिफिक, क्रिएटिंग स्पेसिफिक गोल। सर इसका क्या मतलब है? ठीक है, इसका मतलब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ताकि बात बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि स्पेसिफिक गोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कोई लड़का बोलता है कि सर मेरा गोल जो है ना, आई वॉन्ट टू बी रिच। क्या? आई वॉन्ट टू बी रिच। तो क्या ये स्पेसिफिक है? क्या ये स्पेसिफिक है? ठीक है, तो ऐसा सब कोई सोचता है कि आई वॉन्ट टू बी रिच, तो ये क्या है, गोल जो है आपका वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो ये गोल स्पेसिफिक नहीं है। तो सर स्पेसिफिक गोल क्या होता है ये आप ये मुझे बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बोलता हूँ आपसे कि आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट। ठीक है, आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट। तो एक तरह से ये जो गोल है मेरा ना, वो क्या है, स्पेसिफिक है। सर ये कैसे स्पेसिफिक हो गया? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दे रहा हूँ, जिन पैरामीटर्स की बात मैं आगे करूंगा तो वो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये गोल क्या है आपका, स्पेसिफिक है, क्योंकि मैं इसमें कुछ क्राइटेरिया दे रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने गोल को थोड़ा सा और डिफाइन कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट। ठीक है, तो सर ये समझ में आ गया कि स्पेसिफिक गोल क्या होता है। आई वॉन्ट टू बी रिच, ये आपका क्या है, जो गोल है वो स्पेसिफिक नहीं है। आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, ये गोल जो है आपका वो स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा टर्म क्या है हमारा, मेजरेबल गोल। ठीक है, सर मेजरेबल गोल क्या होता है? जैसे कि मैंने पहले वाले एग्जांपल में लिया कि आई वांट टू लूज 10 kg वेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेजर कर सकते हो। क्या मेजर कर सकते हो? कि आपकी जो एबिलिटी है, जो आपकी टेंडेंसी है, जो आप गोल को अचीव करना चाहते हो, उसका पैरामीटर क्या है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा 10 kg जो वेट है वो लूज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको मेजर कर सकते हो, इसलिए हम बोलते हैं इसको कि क्या ये मेजरेबल है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। सर अगला टर्म क्या आता है? ठीक है, तो अगला टर्म आता है एक्शनेबल। ठीक है, कि आप उस गोल को अचीव करने के लिए क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो मैं अब अपने पुराने वाले गोल को थोड़ा और डिफाइन करता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि और ये चीजें जो टर्म है वो आपको समझ में आ जाए कि उस
चीज को मैं गोल को अचीव करने के लिए कौन से एक्शन लेने वाला हूँ। तो अब मैं बोलता हूँ आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट बाई डूइंग जिम। क्या? बाई डूइंग जिम। तो मैं यहाँ पे आपको ये डिफाइन कर रहा हूँ कि मैं 10 kg वेट तो लूज करना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसको कैसे लूज करूंगा उसका भी तरीका आपको पता होना चाहिए। तो मैं इसको और डिफाइन कर रहा हूँ कि जो मैं 10 kg वेट लूज करूंगा वो जिम करके लूज करूंगा। ठीक है, तो ये आपका एक्शन जो है ना उस अचीव को गोल को अचीव करने के लिए वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफाइन हो रहा है। ठीक है, कि मैं जिम करके वो 10 kg वेट लूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्शन लेवल हो गया। ठीक है, चौथा क्या आता है हमारा, रिलेवेंट। क्या? रिलेवेंट। वो गोल हमारे लिए रिलेवेंट है कि नहीं। सर इसका क्या मतलब हुआ, ये समझ में नहीं आया। तो इसका मतलब साफ साफ इतना, सिर्फ इतना हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट। ठीक है, 10 kg वेट मैं लूज करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लूज वेट तो लूज करना चाह रहे हो, लेकिन अगर आप पहले से पतले हो और फिर आप अपना वेट लूज करना चाहते हो तो ये कोई रिलेवेंसी क्रिएट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये जो गोल होगा आपका वो रिलेवेंट नहीं होगा। क्यों रिलेवेंट नहीं होगा? क्योंकि आप पहले से क्या हो, आप पहले से पतले हो अब और आप पतले होना चाहते हो, तो यहाँ पे कोई रिलेवेंसी नहीं है, इसलिए वो रिलेवेंट नहीं होगा। तो आई होप आपको रिलेवेंट समझ में आ गया। अगला क्या आता है, टाइम बाउंड। क्या आता है, टाइम बाउंड। सर इसका क्या मतलब होगा? तो मैं अगर अपने पुराने वाले गोल को ही फिर से डिफाइन करूं और अच्छे तरीके से डिफाइन करूं ताकि सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट इन 5 months। ठीक है, आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट इन 5 months। तो मैंने ये जैसे ही बोला, मैंने सारे क्राइटेरिया को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। मैंने क्या बोला, आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट इन 3 months। तो पहला गोल मेरा क्या है, ये स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पेसिफिक है। उसके बाद क्या आता है, मेजरेबल। ये भी क्या है, मेजरेबल है कि मैं 10 kg वेट लूज करना चाहता हूँ। तीसरा क्या आता है कि उस गोल को अचीव करने के लिए मैं एक्शन कौन से परफॉर्म करने वाला हूँ। तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट इन 3 months बाई डूइंग जिम। तो ये जो गोल हुआ ना मेरा, वो पूरा क्या हो गया, सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि मैंने गोल को कैसे डिफाइन किया है, आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट इन 3 months बाई डूइंग जिम। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं उस गोल को अचीव करने के लिए जो एक्शन करने वाला हूँ उस चीज को भी मैंने डिफाइन कर दिया हुआ है। अगला आता है रिलेवेंट। कि रिलेवेंट आप उसको देख लोगे कि आप अगर पहले से पतले हो तो और पतले तो नहीं होना चाह रहे हो, या फिर अगर आप मोटे हो फिर पतले होना चाह रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, रिलेवेंसी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अगला क्या आता है, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड को भी लाइक ये कैसे फुलफिल कर रहा है, क्योंकि मैंने बोल दिया आई वॉन्ट टू लूज 10 kg वेट इन 3 months बाई डूइंग जिम। तो मैं जो गोल अचीव करना चाह रहा हूँ वो अगले 3 महीने या फिर अगले 5 महीने के अंदर मैं मुझको वो अचीव करना है। ठीक है, तो मैंने एक टाइम निर्धारित कर दिया है कि मैं इसको जो चीज पाना है मुझे वो इतने टाइम बाउंडेशन के अंदर में पाना है, तब मैं समझ जाऊंगा कि उस गोल को मैंने अचीव किया है या फिर नहीं अचीव किया है। तो आप एक बार फिर से चेक कीजिए कि जो आपने गोल सेट किया था वो गोल इस क्राइटेरिया पे फुलफिल कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, और अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो आप एक नया गोल बनाइए और उस गोल को पाने के लिए मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।